किया, मगर रेडार पे आने वाली ये रीडिंग्स बिल्कुल भी गलत नहीं थी और सही मायनों में एक जहाज को हवा में कराकस एयरपोर्ट की तरफ आते हुए देखा जा सकता था। ये जहाज काफी पुराना था और DC-4 मैकडोनल्ड डगलस नामी मॉडल का ये जहाज किसी भी तरह से जदीद दौर का नहीं लगता था। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस जहाज को देख के परेशान हो गया कि अचानक इतना पुराना जहाज कहां से आ गया है। मगर परेशानी की असल वजह ये नहीं थी, इससे भी बड़ी परेशानी इसके बाद आने वाली थी, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपना रेडियो ऑन करते हुए जहाज के पायलट के साथ राब्ता किया और जहाज पे सवार पायलट ने टावर से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। पायलट ने इंग्लिश में पूछा कि हम कहां पर हैं। टावर की तरफ से डिलाकोटे ने जवाब दिया कि आप कराकस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। ये सुनना था कि पायलट की तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और फिर खामोशी तोड़ते हुए पायलट ने इंग्लिश में जवाब दिया कि ये फ्लाइट पैन अमेरिका फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है और इस फ्लाइट पर 57 मुसाफिर सवार हैं। ये सुनना था कि अब टावर की तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। टावर पे मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस सोच में परेशान हो गया कि आखिर ये फ्लाइट 1100 मील इतनी दूर क्या करती फिर रही है और ये तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ने के बाद किसी किस्म की भी रीफिलिंग करने के बगैर कराकस तक पहुँच सके। दिलापोर्टे ने अपनी परेशानी को साइड पे रखते हुए पायलट से कुछ और सवाल पूछे तो पायलट ने एक और बहुत ही हैरान कुन जवाब दिया। पायलट ने जवाब दिया कि ये फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट पर 2 जुलाई 1955 में 9:55 पे लैंड करने वाली है। ये सुनना था कि टावर की तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई और वो हैरानो परेशान होकर इस बात का कोई भी जवाब न दे सके। एयर कंट्रोलर ने समझा कि शायद पायलट पागल है और इस वक्त उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस दिन 2 जुलाई 1955 की बजाय 9 सितंबर 1992 का दिन था। मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को किसी किस्म का और भी सवाल करने की बजाय लैंड करने के लिए ओके की रिपोर्ट दे दी। पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट बड़ी आसानी के साथ कराकस एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और ग्राउंड यूनिट्स को फौरी तौर पर बुला लिया गया। एयरपोर्ट पे मौजूद तमाम अमला इस जहाज के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लग गया। दिलाकोटे ने पायलट के मुख्तलिफ किस्म के हैरान कुन जवाब सुने थे, इसलिए दिलाकोटे ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी बुला लिया था। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी इस फ्लाइट के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और इससे पहले कि इस फ्लाइट के दरवाजे खुलते एयर कंट्रोलर ने पायलट से एक बार फिर से कांटेक्ट किया। दिलाकोटे ने पायलट से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि आज की डेट 9 सितंबर 1992 है। ये सुनना था कि पायलट एकदम से घबरा गया और फिर पायलट ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने भी सोचा न था। पायलट ने बजाय जहाज के दरवाजे खोलने के घबराए हुए अंदाज में ऊंची से आवाज लगाई कि जहाज से दूर रहो, मैं जहाज को उड़ाने लगा हूँ। एयर कंट्रोलर दिलामार्टे ने पायलट को बहुत समझाने की कोशिश की कि रनवे क्लियर नहीं है और किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा पायलट जहाज को बिल्कुल भी टेक ऑफ के लिए ना दौड़ाए। मगर पायलट घबरा चुका था और उसने आओ देखा ना ताओ जहाज को रनवे पे दौड़ाते हुए वहाँ से टेक ऑफ कर गया। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात कि जैसे ही ये जहाज टेक ऑफ किया तो कुछ देर हवा में उड़ने के बाद ये कराकस के रेडार पर शो होता रहा, मगर 1 घंटे हवा में उड़ने के बाद ये कराकस एयरपोर्ट पर मौजूद रेडार से भी गायब हो गया। और वो दिन और आज का दिन ये जहाज उसके बाद दोबारा फिर से कभी ना मिल सका। ये जहाज फिर से हवा में गायब हो गया और अपने पीछे किसी किस्म का कोई सुराग भी ना छोड़ गया। ये सारी बातें तो अपनी जगह, मगर ये सवाल आज भी एक पहेली है कि आखिर ये जहाज 37 साल तक कहाँ रहा और अगर ये 37 साल तक हवा में भी रहा तो इतना ज्यादा तेल ये जहाज में कहाँ से भरता रहा और जहाज में मौजूद मुसाफिरों के लिए खुराक का इंतजाम भी कहां से होता रहा। इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की गई और कुछ लोगों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दिलामार्टे को झूठा साबित करने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि दिलामार्टे अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। मगर दिलामार्टे की बात को सच साबित करने के लिए एक छोटा सा सबूत मिल गया। पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले एक कैलेंडर इस एयरपोर्ट पर फेंक गई जो 1955 का कैलेंडर था। इस कैलेंडर को
देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जहाज वाकई ही 1955 में मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। दोस्तों, इस फ्लाइट के बारे में दो तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तो ये कि ये जहाज हमेशा के लिए फिर से गायब हो गया था क्योंकि ये जहाज टाइम ट्रेवल करके गलती से फ्यूचर में आ गया था, और दूसरी ये कहानी कि ये जहाज गायब नहीं हुआ था बल्कि कराकस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने इस जहाज को पकड़ लिया था और इस जहाज में मौजूद पायलट और तमाम लोगों का डॉक्टर्स की तरफ से अच्छा खासा मुआयना भी करवाया गया। और हैरानकुन तौर पर मुआयने के बाद ये बात सामने आई कि इस फ्लाइट पे मौजूद पायलट और तमाम मुसाफिर बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनमें किसी किस्म की कोई भी अजीब चीज नहीं देखने में मिली। इससे भी बढ़ के सबसे हैरानकुन बात के आधी सेंचुरी इस जहाज में मुसलसल सफर करने के बावजूद भी इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर जिस उम्र में इस जहाज पर सवार हुए थे ये अभी भी उसी उम्र के थे और इनमें कोई भी बूढ़ा ना हुआ था। ये बात मानने में नहीं आती मगर अवाम को यही कहानी सुनाई गई है।